आज मृत्यु के संबंध में कुछ कहूंगा। मौत के बारे में ना कोई बात करना चाहता है और ना कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है सबको। पर चाहे हम जितना भी डरें, जितना भी भयभीत हो जाएं, जितना इसे भूलने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, टू फॉरगेट डेथ, एन अटेम्प्ट टू फॉरगेट द एंड ऑफ ऑल डिजायर्स ऑफ योर बॉडी, of senses, of all desires driven by physical senses। हम मृत्यु को टाल नहीं सकेंगे कभी, जितना इससे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। इट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह मौत से संबंधित है। वो मौत से संबंधित ही एक कहानी है। तो शुरू करते हैं। एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदासीनता से भरे हुए नहीं देखा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। लेकिन यह संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम यह सारी बात छोड़ो और मैं तुम्हें एक दुखद सूचना बताने जा रहा, तुम उस पर ध्यान दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? गुरुजी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारा मरण निश्चित हो चुका है। गुरुजी के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो थरथरा के कांपने लगा और रोने लगा जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है या 24 घंटे। तो उसने जिसका भी दिल दुखाया था सबसे माफ़ी मांग ली। सबसे माफ़ी मांगने का एक प्रयत्न शुरू कर दिया। टू कन्फेस हिज ओन मिस्टेक्स टू अदर्स। अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीज़ें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। और जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायत था, वो सारी दूर हो गई। धीरे धीरे जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायत था, वो सारी शिकायतें, वो सारा क्रोध, वो सारा जो तनाव था दूसरों के साथ, वह कम हो गया, वह दूर होने लगा। अगले दिन खुद गुरुजी उसके घर पहुँचे। अगले दिन स्वयं गुरुजी ही उसके घर पहुँच गए और उससे पूछा, बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया? कोई पाप अपने चित्त में, अपने मन में लाया क्या तुमने? किसी से झगड़ा किया? मन में किसी से कोई शिकायत कही? मन में किसी के प्रति कोई शिकायत तुम्हारे भीतर बची थी? कोई पाप किया? किसी का दिल दुखाया? वो शिष्य बोला, गुरुजी, मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूंगा? बल्कि मैंने सबसे माफ़ी मांग ली और सबको माफ़ कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो ज़िंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने उससे कहा, यही तेरे सवाल का जवाब है जो तुमने मुझसे पूछा था। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदासीनता से क्यों नहीं भरता, मैं अवसाद से क्यों नहीं भरता, मैं उदास क्यों नहीं होता हूँ, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता, मैं अपनी मृत्यु को कभी इनकारता नहीं हूँ। मैं अपनी मृत्यु के प्रति एक आंतरिक स्वीकृति रखता हूँ। 24 घंटे हर पल मैं ये जानता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, मेरे पास समय बहुत कम है। ये जवाब सुनकर उस शिष्य को उसका उत्तर मिल गया। उसके सवाल का उत्तर उस शिष्य को मिल गया। उसे रहस्य समझ में आ गया हर चीज़ के पीछे का। मुझे यह हमेशा याद रहता है कि मेरे पास बहुत सीमित समय है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु आकर मुझसे मेरा जीवन छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वह मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में, अवसाद से भरने में नहीं लगाने वाला। मैं अपने वक्त से
खुद को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकूं, ये मेरे भीतर की भावना है। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि जो हमें ज़िंदगी मिली है वह हमें हमेशा के लिए नहीं मिली। जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे हमारे शरीर, हमारे मन की भी एक एक्सपायरी डेट है। उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। एक ना एक दिन मृत्यु आती ही है।